पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का सोफरा की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक अहम है। खारजा पॉलिसी का मकसद पूरी दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात होना चाहिए। इक़्तिसादी सफारतकारी को मरकजी धारे में लाना तरजीह है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला आवाम ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं भी किसी एक उम्मीदवार या पार्टी को अहमियत नहीं देते। बानी PTI के अमरीका पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हम पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात कैसे करवाने हैं। पाकिस्तान में जमहूरी इजहार और जमहूरियत की हिमायत जारी रखेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, कोई कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। मजीद कहा, क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लिमान की कानून साजी को खत्म कर सकती है। मुंतखब नुमाइंदों के बनाए कानून को हकारत से नहीं देखा जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून आ चुका और नाअहली 5 साल होगी। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि जिंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्या अजीब बात नहीं कि क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है और सिविल नौयत की गलती करने वाला नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, क्या उस जज के लिए भी कोई मेयार है जो किसी को सादिक और अमीन करार देता है? क्या खुद जज उस मेयार पर पूरा उतरता है? जो ताहयात नाअहली केस का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की है, किसने नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। झूठ बोलने वाला, ताहयात और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट ने यह तरमीम मर्जी से नहीं की, उन पर थोपी गई। डिक्टेटर कहता है कि ये तरमीम करो नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान उसकी बात मान लेती है। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों न डाली? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन से बलकसर। M4 पर अब्दुल हकीम से शामकोट तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। धुंध के बायस शहरी M5 को रहीम यार खान से रोहड़ी तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M14 हकला से बारीक तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा तक नो एंट्री। हजारा एक्सप्रेस वे पर भी बुरहान से शाह मकसूद तक गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं। बेईमानी का डिक्लेरेशन आने तक हर शख्स ईमानदार तस्वुर होगा। फैसल वावड़ा केस में नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कालदम करार दिया था। अदालत आइंदा इंतखाबात तक ही नाअहली को महदूद रखे। ताहयात नाअहली केस में अदालती मावन फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दें कि जो तरमीम करनी है कर लें। अदालती मावन समीउल्लाह बलोच की ताहयात नाअहली का फैसला ख़त्म करने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर पार्लियामेंट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया तो अदालत क्यों अपने फैसले को ख़त्म करे। अदालती मावन ने कहा, पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट की आईनी तशरीह को ख़त्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट। अदालती मावन फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। केस की मजीद समाअत आज होगी। नैब केस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की 10 साला मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तनाह जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, 10 साल की नाअहली नैब कानून के मुताबिक है। अदालती फैसले से मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान असम्बली के उम्मीदवार फाइक अली जमाली मुतासिर होंगे। PTI का बल्ले का निशान ना मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू। फौरी समाअत की इस्तदा पर दरख्वास्त को नंबर लग गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुनाया।
वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत की थी। इस इंटायर प्रोसेस में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो पीटीआई है, जिसको आइसोलेट किया गया है, इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, इसके साथ गैर आईनी गैर कानूनी सलूक रवा रखा गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, लंदन प्लान के तहत एक सियासी जमात को निशाना बनाया गया, एक पार्टी को वहां तक पहुंचाया गया, उसके पास अपना निशान नहीं रहा। बल्ले के निशान से मुतालिक केस पर बहस बनाया और दरख्वास्त को सुना जाए। तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इंतकाम का निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से नहीं निभा रहा। पीटीआई के खिलाफ गैर आईनी इकदाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसरों के कई फैसले कारदम करार दे दिए। शेख रशीद इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। राजा बेशारत, बाबर जदून और एजाजुल हक के कागजात भी मंजूर। फिरदौस शमीम और सत्तान खान के कागजात क्लियर। बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। बानी पीटीआई की मियावाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत 7 जनवरी को होगी। शाह महमूद, सैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात खत्म। समाअत 6 जनवरी को होगी। जमशेद दस्ती की अपील 6 जनवरी और उमर अयूब की आज सुनी जाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की NA 15 से कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ आज समाअत होगी। NA 130 से मुतालिक अपील 8 जनवरी को लगेगी। उधर पीटीआई रहनुमा शबीर अली कुरैशी को कागजात मंजूर होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चौधरी परवेज इलाही की तलगंग NA 59 और PP 23 से कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर हो गईं। रिटर्निंग ऑफिसर को 6 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी का 2 रोज़ा दौरा मुल्तान। यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के इजलास की सदारत भी करेंगे। जरदारी इंतखाबी उम्मीदवारों के टिकटों का फैसला भी करेंगे। बिलावल भुट्टो का जाती उमरा में कन्वेंशन से खिताब। लीगी क़यादत पर वार। कहा, जाती उमरा वाले अपने इलाज के लिए लंदन जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में इलाज की मियारी सहूलियात फराहम की। जाती उमरा वाले इलाज के लिए कराची ही चले जाते। पीपल्स पार्टी रायवंड में भी मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएगी। पहला वादा है, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें दोगुनी कर देंगे, गरीबों को 30 लाख घर देंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी जलसों का इब्तिदाई शेड्यूल जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो 10 जनवरी से चारों सूबों में 30 से ज़ायद जलसे करेंगे। बिलावल भुट्टो को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर पसंद आने पर खुशी है। सेक्रेटरी जनरल IPP आमिर कयानी कहते हैं, उनकी पार्टी का मंशूर लोगों के दिलों के करीब है। दीगर जमातों की तकलीद लाए के तहसीन है। दूसरी जानिब लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबी हिकमत अमली, सियासी लाहे-अमल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नौमान नगड़ियाल, ओन चौधरी, मुराद रास और दीगर मौजूद थे। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए मंशूर का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अवाम को जमहूरियत के ज़मरात पहुँचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। मुल्क बहरान का शिकार। इंतखाबात मुश्किल वक्त में हो रहे हैं। नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। डिप्टी कमीशनर मुस्तफ़ा कमाल बोले, इख्तियारात वज़ीर आला हाउस से लेकर अवाम की दहलीज पर देना चाहते हैं। विफाक और फौज को बिलावजह बदनाम किया जाता है। फारूक सत्तार ने कहा, अवाम को बोझ के बजाय असासा समझा जाए। MQM का मंशूर अवाम को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की तरफ लाएगा। सारिफीन को एक और झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे इजाफा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नापरा का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा।
वादी ज़ियारत में साल नौ की पहली और मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। ज़ियारत शहर समेत कवास चीना में भी रोई के गालों की बरसात। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सुई गैस की फराहमी मुअत्तल होने से इलाका मकीनों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना।